हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो में एक नए सम के साथ। और ये सम के लिए मैं आपको पहले से ही कह देता हूँ कि लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज इस सम के अंदर लास्ट लास्ट में भी बहुत सारे वहाँ पे सस्पेंस जो है वो ओपन होने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये है हमारे मार्बल का पेपर नंबर 7। इट इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा भी आप मान सकते हो। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर आप लोगों को जितने भी चीज़ें दे के रखी गई है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को बहुत कुछ समझाने वाली है, बहुत कुछ सिखाने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जिससे आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कभी भी ऐसी कोई एडजस्टमेंट्स आ जाती है या ऐसा कोई क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो उसका भी आपको वहाँ पर आंसर जो है वो ईजिली मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन ऑफ एन ट्रायल बैलेंस के बेस पे से यहाँ पे धर्मा एंड कर्मा दो जनों का यहाँ पर बताया हुआ है कि फाइनल अकाउंट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर 31 जो है वो पूरा मुझे नीचे दे के रखा गया है। अब ट्रायल बैलेंस के हिसाब से अगर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दे के रखी गई है धर्मा एंड कर्मा की, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस दे के रखे गए हैं। क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस के साथ यहाँ पर आपको बाकी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है, प्लस विथ एन एडजस्टमेंट। यहाँ पर टोटल 5 एडजस्टमेंट्स है, तो 5 एडजस्टमेंट के अंदर से सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना यहाँ पे शुरू करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है ना वही सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पर क्लियरली उन लोगों ने बोल दिया है कि भाई आपके पास क्लोजिंग स्टॉक तो 10,000 का है, लेकिन इसमें से 50% की कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है। अगर कोई भी स्टॉक की कुछ भी मार्केट वैल्यू नहीं होती है तो हम लोगों को सीधा सा उसको क्या कर देना है, उसमें से माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पर मैं जो क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय की हेडिंग में ऊपर ही डाल देता हूँ यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का ही यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सेम इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी एंट्री जो करनी है वो होती है हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड। तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ मेरा क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो मैंने यहाँ पे कर दी है। सेकंड नंबर पे उन लोगों ने बोला हुआ है, सेकंड नंबर के पॉइंट में लीगल चार्जेस इंक्लूड है, लीगल चार्जेस ऑफ एन बिल्डिंग परचेज। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो इन लोगों ने क्या बोला है, लीगल चार्जेस। बेसिकली लीगल चार्जेस आता कहाँ है, ये जो लीगल चार्जेस यहाँ पे दिया है ये हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो लीगल चार्जेस आते हैं वो लीगल चार्जेस कौन से होते हैं कि बिजनेस में कोई भी लीगल काम करना है तो उससे पहले कोई भी परमिशंस लेनी है, कोई भी पर्टिकुलर लीगल चीज़ें करनी है, कोई भी पर्टिकुलर लीगल चीज़ परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होते हैं वो सारे लीगल चार्जेस वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। बट इन लोगों ने क्या बोला कि भाई जो बिल्डिंग परचेस करने का जो लीगल चार्ज था वो मैंने मेरे जनरल लीगल चार्ज के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ करी है वो इन लोगों ने गलत करी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरा लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यहाँ पर आ जाएगा मेरा लीगल चार्ज। लीगल चार्ज यहाँ पर कितना है 6500 के साथ। इसमें से मेरा जो ये एडजस्टमेंट वाला लीगल चार्ज दिया हुआ था, बिल्डिंग लीगल चार्ज जो है 4,000 रुपये, वो पहले तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसीलिए। तो यहाँ से इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे को बाहर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2500। अब सेम ये जो लीगल चार्ज है इसकी राइट एंट्री करने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, हम आ जाएंगे हमारी बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा बिल्डिंग का। बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर इसके जो लीगल चार्जेस थे ना, लीगल चार्जेस 4,000 रुपये, वो बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देन आफ्टर उसके बाद इसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन करना है वो आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कभी आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी लीगल चार्जेस दे के रखे गए होते हैं या कुछ भी एडजस्टमेंट दिया होता है, अगर वो उसके रिलेटेड है देन इट्स ओके, बट अगर उसके रिलेटेड नहीं है तो वहाँ पर से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जहाँ पर आपने उसको लिखा है वहाँ से उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह से मैंने इसको पहले क्या किया, माइनस किया, और बिल्डिंग के जो लीगल चार्जेस बिल्डिंग में थे उसको मैंने वहां पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के अंदर बोला है प्रोवाइडिंग 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब यहाँ पर डेटर्स सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं हमारे डेटर्स कहाँ है, तो ये रहे हमारे डेटर्स। डेटर्स के अंदर भी यहाँ पे दो बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस। हमेशा ध्यान रखना ये जो है ये हमारी बात होती है पर्टिकुलरली बैलेंस शीट की।
यहाँ पे 31,000 एंड 25,000 यहाँ पे देके रखा गया है मुझे। तो अब यहाँ पे असेट्स जो होता है वो हमारा कौन सा साइड होता है, वो हमारा होता है डेबिट साइड। लाइबिलिटी जो है वो कौन सा साइड होता है हमारा, वो होता है हमारा क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलरली डेटर्स होते हैं, डेटर्स में लिखता हूँ मेरे डेबिट साइड पे, और क्रेडिटर्स में कहाँ पे लिखता हूँ, मेरे क्रेडिट साइड पे। डेटर्स जो थे वो कितने के थे, यहाँ पे 31,000 रुपीज़ के डेटर्स थे एंड 25,000 रुपीज़ के यहाँ पर क्या थे, मेरे क्रेडिटर्स थे। तो 25,000 रुपीज़ के मैंने क्रेडिटर्स लिख दिए यहाँ पे। डेटर्स के अंदर से मुझे बोला था माइनस करना है मुझे बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व कितना परसेंटेज है यहाँ पे, 5% बैड डेट रिजर्व जो है वो मुझे इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर अगर मैं 5% बैड डेट रिजर्व जो है कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,550। जब इसको यहाँ से इसके अंदर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मुझे 29,450। अब ये जो 1,550 आया इसकी एंट्री अब हम लोग करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले प्रिपेयर होगा हमारा बैड डेट वाला फॉर्मेट, तो 2 बार लिखा जाएगा बैड डेट, फिर देन आफ्टर उसके बाद लिखा जाएगा बैड डेट रिजर्व, देन वापस से लिखा जाएगा बैड डेट रिजर्व, और फिर अब डाली जाएगी यहाँ पर हेडिंग। तो पहले में आ जाएगा टी, दूसरे दोनों में आ जाएगा डबल ए, एंड लास्ट में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस से टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अभी मैंने ढूंढा है बैड डेट रिजर्व 1,550 एडजस्टमेंट वाला था, तो उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारे एडजस्टमेंट नंबर 4 है, वो एडजस्टमेंट नंबर 3 है, वो भी होती है यहाँ पे फिनिश। अब बारी आती है हमारे एडजस्टमेंट नंबर 4 की। प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन 10% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर मुझे 10% डेप्रीशिएशन देना है। सबसे पहले तो ये ढूंढो फर्नीचर। देखो यहाँ पे फर्नीचर, और मैं अभी देख रहा था तो यहाँ पे ये भी मुझे दे के रखा हुआ है। सबसे पहले फर्नीचर कितना दिया है, 3,000 रुपये का फर्नीचर है, और टेक्स्ट बुक में डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है 300 रुपये का। चलो तो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर वापस से। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो हमारा फर्नीचर। फर्नीचर हमारा यहाँ पर कितना था, 3,000 रुपये का हमारा फर्नीचर है। इसमें से मैं माइनस, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं प्लस करूँगा मेरा गिवन डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर जो मेरे ट्रायल में मुझे दिया हुआ था 300 रुपये। जब इन दोनों को प्लस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3,300। अब यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा मैं डेप्रीशिएशन जो मुझे एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, वो डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट में जो दिया था वो, तो वो कितना था यहाँ पे 10%। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 330 रुपीज़। अब इसके अंदर से इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 330 अगर माइनस हो जाए तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे 2,970। अब ये जो 10% है फर्नीचर वाला, इसकी एंट्री हम लोग अगर आगे करेंगे यहाँ पे, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना है यहाँ पे 10%, मतलब कि यहाँ पर कितना था 330। सेम इसी तरीके से आगे एक और डेप्रीशिएशन बोला है, डेप्रीशिएशन 5% ऑन बिल्डिंग। अब यहाँ पर बिल्डिंग सबसे पहले देखते हैं हम लोग। बिल्डिंग, ये रही हमारी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर और कोई चीज़ दे के रखी गई है और कोई डेप्रीशिएशन यहाँ पे दिया है, तो बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर और कोई डेप्रीशिएशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो 46,000 रुपीज़ की हमारी बिल्डिंग है। तो 46,000 रुपीज़ की बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर आगे की जो भी वर्किंग है पहले वो चीज़ देख लेंगे। देखो बिल्डिंग यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगी मेरी 46,000 रुपीज़ की बिल्डिंग। 46 प्लस 4 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 50,000 रुपीज़ का मेरा बिल्डिंग है। अभी इसके अंदर से मुझे यहाँ पर क्या माइनस करना है, मेरा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कौन सा, एडजस्टमेंट वाला। एडजस्टमेंट वाला कितना परसेंटेज है यहाँ पे, तो 5% यहाँ पर जो है वो एडजस्टमेंट वाला डेप्रीशिएशन माइनस करना है। तो 5% डेप्रीशिएशन अगर बिल्डिंग के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरा 2,500 रुपये यहाँ पर डेप्रीशिएशन आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरा बाहर की साइड लिखेंगे हम लोग 47,500। अब ये जो बिल्डिंग वाला डेप्रीशिएशन था इसकी भी एंट्री अब हम लोग कहाँ पे करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो डेप्रीशिएशन ऑन किसके ऊपर, बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर कितना डेप्रीशिएशन अभी मैंने ढूंढा, 2,500 का डेप्रीशिएशन मैंने बिल्डिंग के ऊपर ढूंढा है, तो उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी। सो इस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग का जो भी कैलकुलेशन था वो थोड़ा सा ट्रिकी था लीगल चार्जेस को लेके। तो लीगल चार्जेस पहले प्लस होंगे, देन आफ्टर उसके बाद डेप्रीशिएशन जो है वो उसके ऊपर ढूंढा जाता है, और ढूंढने के बाद उसको डायरेक्टली हम लोगों को आउटर कॉलम में बाहर की साइड लिख देना है। 5th नंबर में लिखा हुआ है 1/3 शेयर ऑफ एन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ। यानी कि जितने भी हमारे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है उसमें से 1/3 जो है वो मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ उसको कर देना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज के यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर भी बोला हुआ है और क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि भाई मुझे उसको रिटर्न ऑफ करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पर अब ढूंढने जाते हैं हम लोग हमारा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अब देखो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो है सेकंड नंबर पे देके रखा गया है 2700 के साथ। तो ये कहाँ पर आएगा, सबसे पहले तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं हमारा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, मतलब कि टीएम में यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली 2700 के साथ। इसमें से मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ कितना करना है, 1/3% इसका, तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 900 आएगा। 27 माइनस 900 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो 27 माइनस 900 यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा आउटर कॉलम में यहाँ पे 1800। और ये जो 900 है इसकी सेकेंड एंट्री भी होगी बिकॉज ये रिटर्न ऑफ हुआ है, यानी कि इतना पैसा जो है वो अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए मुझे मेरे को पे नहीं करना है, या मैंने ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुका हूँ। तो ये पर्टिकुलरली मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा बिकॉज ये रिटर्न ऑफ हो रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ मेरा रिटर्न ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कितना आ जाएगा यहाँ पे 900 रुपये के साथ। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का 2 एंट्री कंप्लीट। तो इस तरीके से यहाँ पर जितना भी हमारा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क वाली चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है हमारी फिनिश। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग आगे हमारा जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसी को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। बाकी की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो नाम दिया हुआ है वो है हमारा यहाँ पे कैपिटल एंड ड्राइंग। अब देखो कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों चीज़ ऐसी है ना कि आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज कि अगर लिखने वाले लोग तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर भी ले जाते हैं, और नहीं लिखने वाले लोग उसको क्या करते हैं, वहाँ पे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, देन आफ्टर उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर से मूव करना इट इज़ एन गुड वे। वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी पर्टिकुलर सम है वो एकदम प्रॉपरली एग्जैक्टली सारे फिगर सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से पता चल सकती है। तो इसीलिए यही रिकमेंडेड है कि भाई आप लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल में इसको लिखिए, देन आफ्टर उसके बाद आप इसको आगे मूव करिए बैलेंस शीट के अंदर। अब यहाँ पर कैपिटल एंड ड्राइंग दो चीज़ लिखी हुई है। अब इसके अंदर से कैपिटल का बैलेंस कौन सा है, ड्राइंग का बैलेंस कौन सा है, बिकॉज दोनों बैलेंस यहाँ पे दे के रखे गए हैं। हमेशा ध्यान रखिए आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा धर्म, यहाँ पर आ जाएगा कर्म, यहाँ पर आ जाएगा धर्म, यहाँ पर आ जाएगा कर्म। कैपिटल के अंदर कैपिटल का बैलेंस कौन सी साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ड्राइंग कौन सी साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टू ड्राइंग अकाउंट। अब दोनों की जितने भी अमाउंट थी, दोनों के जो भी बैलेंस है वो दोनों के बैलेंस मुझे यहाँ पे डायरेक्टली लिख देने हैं। 5, 25, 35, 15। तो यहाँ पर 35, 15, 5 एंड उसके बाद वहाँ पर आ जाएगा 25। सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सारी वैल्यूज को लिखने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मेरा सेकंड वाला चीज़, यानी कि कैपिटल एंड ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पैटर्न एंड ट्रेडमार्क हो गया। इन दोनों में से डेटर्स लिख दिया, क्रेडिटर्स लिख दिया। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर हो गई। परचेज एंड सेल्स, इन दोनों के भी बैलेंस लिखे रखे, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। चलो तो परचेज यहाँ पर आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू परचेज। परचेज कौन सी साइड हम लोग लिख रहे हैं, हमारे डेबिट साइड। तो परचेज का बैलेंस भी कौन सा होगा हमारा यहाँ पे, डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40,000 परचेज 89250। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर बाय सेल्स अकाउंट 89250। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सेल्स। परचेज एंड सेल्स की एंट्री भी कर दी। देन आफ्टर उसके बाद मशीनरी ऑफिस की 20,000 की है। तो यहाँ पे ऑफिस की मशीनरी हो या कोई भी पर्टिकुलर मशीनरी हो, सारी की सारी मशीनरी जो है वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हमारे पर्टिकुलरली फिक्स असेट्स के अंदर, यानी कि जो भी हमारी फिक्स असेट्स आती है उसके अंदर डायरेक्टली हम लोगों को वहाँ पे ही इसको लिखना रहता है। अब यहाँ पर मशीनरी जो भी आ रही है हमारी, वो हम लोगों को डायरेक्टली हमारे फिक्स असेट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं हमारे मशीनरी की तरफ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा मशीनरी 20,000 रुपीज़ के साथ। यहाँ पे 20,000 दिया हुआ था मशीनरी का, इसीलिए। देन आफ्टर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक बोला है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है यहाँ पे, 6,000 रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितने का दिया हुआ है, 6,000 रुपीज़ का मेरा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर मुझे दिया है। तो मैंने यहाँ पे 6,000 का ओपनिंग स्टॉक लिख दिया।
देन आफ्टर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद फर्नीचर हो गया, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये दोनों भी यहाँ पे देके रखे हैं, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो इनर कॉलम में आएगी, पहले तो आउटर कॉलम में ये नहीं आएगा, यहाँ से भी इसको कट करके इसको भी इनर कॉलम में लिख देते हैं 89250, इसके अंदर से माइनस करेंगे माइनस सेल्स रिटर्न, और परचेज में से माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है, पहले तो वो चीज़ देखते हैं। इसके अंदर भी लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होता है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न के अंदर। देखो परचेज का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, और परचेज सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना है, इसका रिवर्स कर देना है। परचेज रिटर्न अगर बोला है तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड जो होगा वो हमारा परचेज रिटर्न है, यानी कि 5,000 रुपये जो है ये हमारा हो जाएगा परचेज रिटर्न, और डेबिट साइड जो दिया है ये हमारा हो जाएगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है इसीलिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 7500। 4,000 में से 40,000 में से 5,000 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरे को आउटर कॉलम में मिल जाएगा मेरा 35,000 रुपीज़, और इसके अंदर से 89250 में 7500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 81750। इस तरीके से यहाँ पर इसकी एंट्री भी हो जाती है फिनिश। देन आफ्टर उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेजिस 4600 के साथ। तो वेजिस आता है हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू वेजिस। टू वेजिस के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 वेजिस, यहाँ पर मुझे देके रखा था 4600 के साथ, तो यहाँ पर मैंने वेजिस के अंदर लिख दिया वेजिस 4600। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300 रुपये हो जाएगा, बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी लिख दिया। ऑफिस एक्सपेंस 4700। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हमारा ऑफिस, यहाँ पे ध्यान रखना इसके आगे आपको सारे के सारे टू लगाने रहेंगे। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना है यहाँ पर हमारा, ऑफिस एक्सपेंस जो है वो 4700 के साथ हमारा यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस है, तो उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी 4700 के साथ। देन आफ्टर उसके बाद लीगल चार्जेस जो ऑलरेडी हो चुका है। कैश बैलेंस 300 रुपये, तो कैश का बैलेंस जो है वो आता है हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 300 रुपये कैश बैलेंस के साथ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश बैलेंस। देन आफ्टर उसके बाद लिखा था बिल्स, तो यहाँ पर आता है अगर हम लोग असेट्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ की बात करें तो इस तरफ हम लोग लिखते हैं बिल्स पेएबल। और यहाँ ध्यान रखना यहाँ पर रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज असेट साइड है इसीलिए असेट साइड का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो बिल्स के अंदर 4,000 है वो हमारा होगा बिल्स रिसीवेबल, और ये जो 2500 रुपये है ये होगा हमारा यहाँ पे बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे 4,000 एंड 2,500 दोनों की एंट्री अब हम लोगों को कर देनी है। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल जो है वो 4,000 आ जाएगा, एंड बिल्स पेबल जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2,500 के साथ हमारा बिल्स पेबल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल की भी एंट्री कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा है, बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व देके रखा है। चलो तो यहाँ पर बैड डेट जो है उसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है बैड डेट का, और क्रेडिट बैलेंस होता है बैड डेट रिजर्व का। यहाँ पे क्यों, बिकॉज कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेबिट साइड अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, इसीलिए इसको यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2,000 रुपीज़, और यहाँ पर बैड डेट जो है वो कितना आ जाएगा 1,500 रुपीज़ के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे बात करी गई है हमको यहाँ पे डिस्काउंट की। तो देखो डिस्काउंट के अंदर भी सेम चीज़ होती है, सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पर डेबिट साइड जो लिखा जाता है ये हमारा होता है डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड का मतलब कि 750 रुपीज़ वाला, एंड डिस्काउंट रिसीव यानी कि 1,500 रुपये जो है वो डिस्काउंट रिसीव आएगा। 1,500 रुपये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आ जाएगा हमारा 1,500 रुपये के साथ। तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे दोनों हो गया। स्टैम्प ऑन होल्ड एंड बैड डेट रिटर्न, यहाँ पे दो चीज़ देके रखी गई है। देखो अब यहाँ पर दोनों चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैम्प ऑन होल्ड एंड बैड डेट रिटर्न जो भी दोनों देके रखा गया है, ये देखो ये रिजर्व है और ये रिटर्न है। तो रिटर्न और रिजर्व दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से लिखना है। सबसे पहले स्टैम्प ऑन जो भी पर्टिकुलरली होल्ड मेरे को देके रखा गया है तो इसकी एंट्री कहाँ पे होती है, देखो स्टैम्प मतलब कि क्या होता है आप लोगों को वो ऑलरेडी पता होगा। जो पर्टिकुलरली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का एक स्टैम्प होता है जो आपके लीगल पेपर्स के ऊपर वहाँ पे वो लोग लगाते हैं, एंड देन आफ्टर इसके बाद जो है वो इसके ऊपर वो लोग साइन करते हैं, तो इसको बोला जाता है स्टैम्प। तो स्टैम्प जो है वो हमारी एक असेट्स होती है, तो 150 रुपये का जो भी है वो कंसिडरेशन छोटा सा है, लेकिन बट ये होती हमारी असेट्स है, इसलिए हम लोगों को इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, असेट्स से लिखना पड़ेगा। स्टैम्प ऑन हैंड या तो होल्ड जो भी है वो दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी स्टैम्प ऑन हैंड।
150 रुपीज़ के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो बोला इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बैड डेट रिटर्न है। देखो यहाँ पर आता है वो रिजर्व होता है, रिटर्न कहाँ पे आता है, सामने वाली साइड पर आता है, मतलब क्रेडिट साइड, क्योंकि ये मेरी इनकम है इसीलिए। बैड डेट रिटर्न है जो मैंने प्रीवियसली सोच लिया था कि भाई ये बैड डेट हो चुका है लेकिन अब इसका पैसा मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बैड डेट रिटर्न। बैड डेट रिटर्न कितना है यहाँ पर 1250 के साथ, तो इसका मतलब है कि बैड डेट रिटर्न एंड स्टैम्प ऑन हैंड इन दोनों की एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। देन आफ्टर उसके बाद बोला है 12% HDFC लोन जो लिए मैंने 1720 को। अब यहाँ पे लोन की अगर बात करी गई है तो सबसे पहले लोन के लिए हम लोग बैलेंस शीट के अंदर ही आ जाएंगे। यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ 12% HDFC लोन। कितने की लोन है यहाँ पे, ये 10,000 रुपीज़ की लोन है। इसके बाद इसके अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो PRN, पी मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10,000, आर मेरा 12%, एंड कब ये लोन ली थी, तो 1720 को ये पर्टिकुलर लोन जो है वो मैंने यहाँ पे ली थी। अब मेरा अकाउंटिंग ईयर कब कंप्लीट हो रहा है वो चीज़ भी यहाँ पे देख लेते हैं, 31/3/21 को। इसका मतलब है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल 9 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी आपने लोन लिया है उसके ऊपर। तो अगर यहाँ पे 9 मंथ का इंटरेस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारी HDFC की लोन है उसके ऊपर से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 10,000 है। 10,000 का जो भी पर्टिकुलरली 12% करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। 12,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे 12,000 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1,000 आएगा, और इंटू 9 करेंगे तो वहाँ पे 900 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो है वो कितना है मेरा 900 इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब यही इंटरेस्ट ऑन लोन की सेकेंड एंट्री जो है वो मुझे कहाँ पे करनी है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्यों, बिकॉज की इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है हमारा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा 900 रुपीज़ के साथ। सो इतनी चीज़ें लिखने के बाद बारी आती है यहाँ पर हर एक चीज़ को टोटल करने के लिए। तो अगर मैं टोटल करता हूँ यहाँ पे तो इन दोनों का टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3050। इसमें से 2000 अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो यहाँ पर बाहर वाली साइड कितना आ जाएगा 1050। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है कंप्लीट कि भाई इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि इसकी एंट्री आप लोगों को आउटर कॉलम में लिख देनी है। यहाँ पर ये जो भी है ये पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई है सॉल्व। अब बारी आती है यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा टोटल। अब टोटल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो देख सकते हो आप लोग क्रेडिट साइड का जो टोटल है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो आपका यहाँ पे ज़्यादा है। इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 86,750। अब यही टोटल को मैं क्या करूंगा मेरे डेबिट साइड पर लिख दूंगा 86,750। अब इसके अंदर से यहाँ पर ये जो बाकी की चीज़ें हैं, मतलब कि बाकी की जो दोनों चीज़ें हैं ये अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 4,1,150 के साथ। तो ये मुझे क्या मिल गया मेरे यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और यही ग्रॉस प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा ट्रांसफर करना है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,1,150 के साथ। अब यहाँ पर इसके अंदर बारी आती है यहाँ पर इसको भी टोटल करने के लिए। क्यों, बिकॉज इसके अंदर टोटल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या है ज़रूरी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें देके रखी गई है उनके ऊपर से ही मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व तो किया है, लेकिन बट माइट पॉसिबल कि यहाँ पर जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो होने के लिए आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ मेरे पर्टिकुलरली मेरे क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल किस तरीके से होगा, तो इन तीनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा इसका टोटल 43,900। यही टोटल मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा 43,900। इसके अंदर से मैं बाकी की सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं अगर मैं इनको माइनस करता हूँ यहाँ पे तो मुझे जो आंसर है वो कितना मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो आंसर मुझे मिल जाएगा 30,270। ये जो भी मुझे आंसर मिला हाल फिलहाल के लिए अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो ये मेरा है नेट प्रॉफिट। बट अगर सेम टाइम पर अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी अगर देखता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कोई भी एंट्री करी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कैलकुलेशन जो भी है वो भी मुझे यहीं पर ही करना पड़ेगा। तो सेकेंड टाइम पे ये क्या हो जाएगा मेरा डिविजिबल प्रॉफिट भी यही मेरा हो जाएगा यहाँ पे। और डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो दो जनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, धर्मा एंड कर्मा के बीच में। तो 30,270 रुपीज़ जो है वो दो पार्टनर के बीच में अगर डिवाइड होता है यहाँ पे
तो कौन से रेशो में डिवाइड होगा, तो क्वेश्चन के अंदर एक बार चेक कर लेने का कि क्या कोई रेशो दिया है। एडजस्टमेंट में तो नहीं दिया था, ऊपर वाले साइड कुछ दिया था नहीं, इसके यहाँ पर भी कोई रेशो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो ये इक्वल रेशो के अंदर हम लोग इसको यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15135 15135। इन दोनों को यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों हुए यहाँ पे डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट वो भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 15135। सो इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो भी एंट्री है वो दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ पर अगर डेबिट साइड का देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है वो बहुत ही कम आएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू लिखी हुई है ड्रॉइंग की, इसीलिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल बाय ओवर से कि उसका टोटल ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का टोटल करते हैं तो यहाँ पे टोटल मुझे मिलेगा 50,135। सेम इसी के यहाँ पे जो सेकंड का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा मेरा 30,135। यही दोनों टोटल को मुझे क्या करना है, अब मेरे डेबिट साइड पर भी कॉपी करना है। तो अब डेबिट साइड पर भी इन दोनों को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, 30 और 15 ही है दोनों के दोनों, 50 एंड 30। अब यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो कौन सा बैलेंस आएगा, मेरा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये ही बैलेंस को मुझे मेरे पर्टिकुलरली मेरे बैलेंस शीट के अंदर ले जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 45,135, ये मेरा हो जाएगा एक का बैलेंस मतलब धर्मा का बैलेंस, और 27,635 ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे कर्मा का बैलेंस। तो यहाँ पर ये दोनों बैलेंस को मैं क्या करूँगा, मेरे लाइबिलिटी साइड पे लिख दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ मेरे कैपिटल की, कैपिटल के अंदर धर्मा एंड कर्मा की बात आ जाएगी यहाँ पर। तो 45,135 एक का बैलेंस आ जाएगा, दूसरे का बैलेंस है यहाँ पे 27,635। इन दोनों के बैलेंस को यहाँ पे अगर मैं टोटल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे टोटल मिलेगा इसका 72,770। सो यहाँ पर ये हो गया इसका पर्टिकुलरली मेरा टोटल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आती है हमारी बारी बैलेंस शीट को टैली करने के लिए। तो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई इसके अंदर जितनी भी चीज़ें दे के रखी गई है वो सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे टोटल करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ तो सबसे पहले मेरी असेट साइड का अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ तो असेट साइड का जो टोटल है वो कितना आएगा यहाँ पे। तो असेट साइड का जो टोटल है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है मेरा 111,170। इसका मतलब है कि 111 4 टाइम वंस है, मतलब कि 1,11,170 रुपीज़। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पर भी चेक करूँ तो यहाँ पर मेरा लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो टोटल भी इतना ही आना चाहिए। तो वो टोटल जो है वो भी सेम ही आ रहा है यहाँ पे, कि इसका टोटल भी कितना आ रहा है यहाँ पे 1,11,170 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलरली मेरा क्वेश्चन है वो होता है यहाँ पे फिनिश, जिसके अंदर क्या थी सारी की सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर मैंने कंसिडरेशन में ली। बाकी की जो भी पर्टिकुलर चीज़ें थी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना था तो वो मैंने यहाँ पर नहीं प्रिपेयर किया। बाकी का जो भी सब कुछ था वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दी है। तो ये था हमारा मार्वल का पेपर नंबर 7। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग इसके और भी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और हो सके तो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो तो आपके फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हो कि भाई इस तरीके का एक पर्टिकुलर चैनल है जहाँ से हम लोग जो भी पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है वो एकदम ईजिली एक्यूरेटली और जो चीज़ आने वाली है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।